तो दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो खोटा लोक कथा के ऊपर है। इससे पहले खोटा लोक कथा का 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एक खोटा लोक कथा का सीरीज़ मिल जाएगा। वहाँ से आप MCQ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ खोटा लोक कथा बूढ़ी आरोकड़ नाती। इससे संबंधित इसमें MCQ इसमें दिए गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो चुका है। CGL का जितना भी सिलेबस है ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, इसलिए इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बूढ़ी आरोकड़ नाती के जो संकलन करता है, मतलब संजुवैया बोल सकते हैं, वो कौन है? तो अरविंद कुमार। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि संकलनकर्ता और लेखक में अंतर होता है। लेखक वो होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं और ख़ुद से उसको रचना करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। और संकलनकर्ता क्या होता है कि इधर उधर से चीज़ों को लाते हैं और उनको फिर एक जगह इकट्ठा करके उनको पब्लिश करते हैं। तो ये अरविंद कुमार जो हैं बूढ़ी आरोकड़ नाती में, ये एक संकलनकर्ता है या संजुवैया बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। लोक कथा बूढ़ी आरोकड़ नाती का संकलन करवैया क्या लागत? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अरविंद कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बूढ़ी आरोकड़ नाती लोक कथा में नाती की उम्र कते रहा है? देखिए, अगर इस लोक कथा को अगर आप डीपली अगर पढ़े होंगे अच्छा से, तो आप बता सकते हैं कि क्या इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, 6-7 साल। ठीक, यानी 6-7 ईयर्स उसका एज रहता है। ऐसे JSSC का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उतना डीप में नहीं पूछता है। हालांकि आप डीपली तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक ऊपर से पूछता है। ठीक है, खैर ये थोड़ा डिफी क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी अपन नाती कीना लखे माना है? बूढ़ी और अपना जो नाती को कैसे वो मानती है, मतलब कितना प्यार करती है, ये प्यार झलकता है बूढ़ी का अपने नाती के ऊपर। तो सोना जैसा मानती है, अकेला नाती है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी रोज बन से की अनतली? बूढ़ी जो रोज बन जायतली तो की अनतली हो? झुरी काट, पतई दो तन, कंदबुल सबे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें जो है जो हमें जंगल से मिलता है वो बूढ़ी लाती थी, अपना जीवन यापन करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोने बूढ़ी डाक सुनी क्या क्या आई धमकल? बूढ़ी काके डाका हल, मैंने वो डाका हल की खातिर डाका हल, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला हो कि बोने बूढ़ी की डाक सुनी कि आई धमकल? हाथी, घोड़ा, बाघ, सियार। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी मिसप्रिंट है, ऑप्शन सी बाघ होगा। बाघ उसकी मतलब बूढ़ी का आवाज़ सुन के बाघ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे? ये कथनटा के कहे है? देखिए, बूढ़ी बुलाई ना, अभी बूढ़ी की आवाज़ सुन के बाघ आया और बूढ़ी बोलने लगी, सॉरी बाघ बोलने लगा कि हम तो बूढ़ी तोर कठिया अलगाई देबो, लेकिन तो एकर बदले तो हमरा की देबे? ठीक हो, तो हमरा की देबे? इटा क्या ई बात क्या कहा है? कहा इटा भगवान कह है, बाघे कह है ना, कि अगर हम तोरा काटटा अलगाई देबो और तोर माथा में चढ़ाई देबो तो हमरा की देबे? ये बात क्या कहल? बाघे कहल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए। बूढ़ी बने बाघ के की दई के बात कही के पीछा छुड़ावल? बूढ़ी की कहल? बूढ़ी तो अभी मजबूरी में थी ना कि उसको लकड़ी लाना है और उसके माथे पे चढ़ाना है, तभी तो वो ला पाएगी। अकेले वो उतनी उनमें क्षमता नहीं रही, उम्र हो चुका था। तो बूढ़ी ने बाघ को बोला कि ठीक है, आप मेरे माथे पे चढ़ा दो, फिर मैं लेके आ जाऊंगी। तो इसके बदले में बाघ ने बोला कि मैं तो चढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले में कुछ मुझे चाहिए। तो बूढ़ी ने बोली कि चलो इसका पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो तरकीब अपनाना चाहिए ना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? पीछा छुड़ाने के लिए बोली कि ठीक है, हम अपने नाती को आपको दे देंगे। ये बात कह के उन्होंने वहाँ से अपना लकड़ी का बोझा लेके अपने घर की ओर चल दिए। ठीक है, अब आगे देखिए। कौन गाछक जड़ पकड़ के चेंगा टांगाई गेल? ठीक, चेंगा मतलब चेंगा से तात्पर्य क्या है? नाती। नाती जो है
किस पेड़ से, पेड़ का जो जड़ होता है वो पकड़ के लटक के रह गया, है ना। तो चेंगा का संदर्भ यहाँ क्या है, नाती। किसका नाती, बूढ़ी का नाती। तो कौन सा होगा ऑप्शन, इसका क्या होगा, पीपर, बोर और आम। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी नंबर होगा। ठीक है, ये भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा ऑप्शन में। ऑप्शन बी होगा बोर गाछ। बोड़ गाछ हम लोग बोलते हैं, बोड़ गाछ, बोड़ गाछ। बोड़ गाछ का जो जड़ होता है वो झुका हुआ रहता है, मतलब ज़मीन में तो रहता ही रहता है, उसके ऊपर में भी रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बोड़ गाछ पकड़ के वो चेंगा टंगाई गेल हल। ठीक हो, क्या कि बागे तो लेके पारा रहे ना, मतलब चेंगा के, मतलब नाती के। ओकर बाद नाती बोड़ गाछे चोटी लटक गेलो और वहाँ रुक गेलो। आगे बढ़िए। बोने चेंगा कांदे का आवाज़ क्या सुने पावे है। जखन वो चेंगा टंगाई गेल बोड़ गाछे तखन ओकर आवाज़ क्या सुनलै, तखन आवाज़ सुनले ओकर भैंस गिली। भैंस गिली में आवाज़ ओकर सुन के आई गेलथिन। ठीक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोन मतलब वन में जब वो बोड़ का मतलब बरगद का पेड़ के जड़ में वो लटक के रह गया था, वो बहुत रो रहा था। तो सामने जो जंगल में भैंस रहती है वो उसकी आवाज़ सुन के आता है और उनके सामने आता है। ठीक है ना, नाती के सामने। चेंगा बोने ककर दूध पी पी के ओखनी के साथ रहे लागल। जब चेंगा रो रहा था ना बरगद के पेड़ पर, तो भैंस आई, जंगली भैंस। तो जंगली भैंस ने बोला ठीक है, मैं आपको नहीं कुछ करूँगी, आप नीचे आओ। तो अपना दुखड़ा सुना दिया कि ऐसे ऐसे बात था, मैं यहाँ आ गया। तो अब घर जाने का रास्ता नहीं मालूम इसे, मतलब कहानी में वैसा नहीं दर्शाया गया, लेकिन ऐसा कहानी से तात्पर्य निकलता है कि वो वहीं पे रहने लगा और अपना जीवन बसेरा वही भैंस के साथ करने लगा, उसका दूध पी के अपना जीवन निर्वहन करने लगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चेंगा भैंस के दूध पी पी लाल भई गेलै, देही भीसिड़, भीस रकम भीसिड़ मतलब क्या, थोड़ा मोटा तगड़ा एकदम चंगा हो गया, लोहा तरी सफल भई गेलक और ओकर चूल किना लखे चमके लागलै। देखो भैया, आज भी है हमारे जो बूढ़ा पुरखा लोग हैं उनका कहावत है कि उस ज़माने में हम लोग घी दूध बहुत खाते थे और उसका इफ़ेक्ट भी आज भी देखने को मिलता है। उनका जो एज है बहुत ज़्यादा लंबे उम्र तक अभी भी ज़िंदा हैं। बहुत के घर में दादा दादी होंगे, उनको जब पूछिएगा तो पता चलेगा कि वो अपने ज़माने में दूध दही घी बहुत खाते थे। तो यही इसका इफ़ेक्ट हो गया भैया। वो जो चेंगा है मतलब नाती, वो भैंस का दूध पूरा पीने लगा दबा के, तो वो थोड़ा भीड़ भीड़ थोड़ा मोटा तगड़ा एकदम चंगा कोरा नारा हो गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछ रहा है कि चेंगा भैंस के दूध पी पी लाल भई गेलै, देही भीसिड़ लोहा तरी सफल भई गेलक और ओकर चूल किना लखे चमके लागलै। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन में है ए में क्या, रूपा, हीरा, मोती, सोना। कैसा वो चमकने लगा, सोना जैसा चमकने लगा। क्यों, क्योंकि दूध का इफेक्ट ही होता है। आप प्रैक्टिकली आप पियोगे ना, रेगुलरली दूध पियो, ठीक है, रेगुलरली दूध पियो, आपका बॉडी, आपका जो निखार है चमकेगा। ठीक है, तो यहाँ इस लोक कथा को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार खोटा सीरीज़ के साथ में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है बहुत उम्दा तरीके से चल रही है। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि टारगेट किसी एक चीज़ को फोकस करो। मैं हर बार यही कहता हूँ कि गड्ढा किसी एक जगह खोदो, 10 वैकेंसी के पीछे मत भागो। आपके पास एलिजिबिलिटी है, मानते हैं, ग्रेजुएशन है, 10 वैकेंसी में जब निकलता है, रेलवे में भी ग्रेजुएट पोस्ट है, पीजीटी में भी अगर आपके पास बीएड है। मेरा मानना है कि किसी एक चीज़ पे फोकस करो, फर्स्ट टाइम में टारगेट किसी एक को अचीव करो, फिर धीरे धीरे आप अपना नौकरी का स्तर बढ़ाते जाना। उसके मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि ऐसा घटना हो चुका है। अगर 10 तरफ हाथ मारोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लड़का, जो बंदा एक ही चीज़ पर फोकस किया है, इतिहास गवाह है, एक ही चीज़ पर अपना स्किल डेवलप करो, एक ही चीज़ पर मेहनत करो, 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपका सीजीएल सपना है तो सीजीएल ही सपना में आना चाहिए, ना कि झारखंड पुलिस, ना कि एक्साइज कांस्टेबल, ना कि किसी और वैकेंसी, जेपीएससी, कुछ भी नहीं, नथिंग। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीजीएल दिख रहा है तो सिलेबस उसका दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप जल्दी सफल हो सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ ना, तो उस चीज़ को आप करो, रेगुलरली फॉलो करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। बाय।